हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेके एसएसबी का जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है वाइल्ड लाइफ गार्ड का, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, तो आपको करना क्या है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब किया करो, देन शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। और इसके अलावा फ्रॉम द 15th ऑफ अक्टूबर वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू सीरीज जिसमें हम सिर्फ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस उसमें होंगे, ठीक है, रिगार्डिंग द जीएस ऑफ जो इंडिया की भी जीएस है एंड जम्मू एंड कश्मीर की भी जो जीएस है, उसमें स्टेटमेंट बेस्ड हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्या है, दिस इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा विच इज फॉर्म्ड बाय द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर्स। द डेल्टा इज ट्रेंगुलर इन शेप। देखो, एक डिस्क्रिप्शन हमें मिला है किस डेल्टा के रिगार्डिंग। फर्स्ट थिंग जो है डेट इज द वो फॉर्म होता है गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर से, और उसकी जो शेप है डेट इज द ट्रेंगुलर। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन, और ये डिस्क्रिप्शन फिट होता है सुंदरबन डेल्टा के लिए, जो फेमस है किस चीज के लिए, फेमस है मैंग्रोव्स के लिए। मैंग्रोव्स के लिए वो फेमस है, और वहां पे हमें सुंदरी ट्रीज भी देखने को मिलते हैं, सुंदरी trees, and this delta is formed by the two important rivers of India. The first is the Ganga and second is the Brahmaputra. और इसकी जो शेप है that is the triangular shape. तो अगर हम यहाँ पे गंगा रिवर की बात करेंगे, ठीक है, इसकी जो लेंथ है that is 2525 किलोमीटर्स, ठीक है, और ये बन जाते हैं कहाँ से, देवप्रयाग से। ठीक है, राइट। ब्रह्मपुत्र रिवर जो इसका ऑरिजिन हमें कहाँ से देखने को मिलता है, तिब्बत में, ठीक है, नियर मानसरोवर लेक, और वहां पे इसको क्या रेड रिवर भी कहते हैं, रेड रिवर भी कहते हैं, एंड यारलंग सांगपो। ठीक है, और एक किस ग्लेशियर से निकलती है, चमयंगडुंग ग्लेशियर। ठीक है, और इस पे असम में एक क्या रिवराइन आइलैंड है, जिसको हम कहते हैं क्या, मजूली आइलैंड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, इनको याद रखो। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज व्हाट डज द ईपीए स्टैंड्स फॉर। ईपीए का मतलब क्या है, ये जो ईपी है बेसिकली ये एक क्या अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है, और इसकी जो फुल फॉर्म है डेट इज द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे, करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट करेक्टली मैच नहीं है। फर्स्ट इज डेसिबल। डेसिबल से क्या होता है, ये यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी है, ये स्टेटमेंट सही है। हॉर्स पावर क्या है, यूनिट ऑफ, ये एक यूनिट है पावर का। न्यूटिकल माइल्स क्या है, ये यूनिट है नेवल डिस्टेंस का, जो हमें क्या ओशंस की जो डिस्टेंस है, ठीक है, तो वो हम मेजर कर रहे हैं न्यूटिकल माइल्स से। ठीक है, और सेल्सियस ये हीट के साथ एसोसिएटेड नहीं है, ये टेम्परेचर के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, डेट मीन्स द ऑप्शन नंबर 4 इज रॉन्ग। ठीक है, नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज डॉब्सन यूनिट इज यूज्ड टू मेजरमेंट ऑफ। डॉब्सन यूनिट किस चीज को इसे मेजर किया जाता है, डॉब्सन यूनिट्स में हम क्या मेजर कर रहे हैं, बताओ। डेट इज द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर, यहां पे इसकी बात करेंगे O3। देखो, जो ये हमारा एटमॉस्फेयर है, इसके डिफरेंट लेयर्स है, आप सबको पता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट 2 लेयर्स इस टाइम में जिनके रिगार्डिंग में बात करने वाला हूं, एक तो है ट्रोपोस्फियर, नेक्स्ट इज स्ट्रेटोस्फियर, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, इस ट्रोपोस्फियर में भी एक ओजोन है और इस स्ट्रेटोस्फियर में भी एक ओजोन है। ठीक है, तो अगर हम ट्रोपोस्फियर वाले ओजोन की बात करेंगे, ठीक है, इसको कहा जाता है बैड ओजोन, क्योंकि ये क्या होता है, ये मिक्सचर ऑफ प्लूटेंट्स है, यहाँ पे ये क्लाउड ऑफ प्लूटेंट्स हम इसको कहेंगे, प्लूटेंट्स। ठीक है, और जब फिर क्या यहाँ पे रेन होता है, तो ये प्लूटेंट्स क्या जमीन में फिर से आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बैड ओजोन, जो हार्मफुल है किसके लिए, एक ह्यूमन बीइंग के लिए हार्मफुल है, ह्यूमन्स के लिए भी, प्लांट्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी।
ठीक है। लेकिन ये जो स्ट्रेटोस्फीयर का जो ओजोन है, इसको हम कहते हैं क्या, ब्लैंकेट ऑफ द एटमॉस्फेयर। ब्लैंकेट इसको कहा जाता है क्योंकि ये हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम कमिंग ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, जो कहाँ से इमिट होती है, सन से, क्योंकि ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस बहुत ही हार्मफुल हैं क्या, यहाँ पे ह्यूमन लाइफ के लिए। ह्यूमन लाइफ तो क्या, प्लांट्स लाइफ के लिए भी ये क्या ठीक नहीं है, और ये जो एनिमल्स है उनके लिए भी यहाँ पे ठीक नहीं है। तो इसलिए इसको क्या, गुड ओजोन कहा गया है, गुड ओजोन। और अब जो इसकी जो थिकनेस है, ठीक है, उसको मेजर किया जाता है डॉब्सन यूनिट्स में, डॉब्सन यूनिट्स में, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, थिकनेस ऑफ द ओजोन इज मेजर्ड इन डॉब्सन यूनिट्स, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे, करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। Who established स्वराज पार्टी in 1923? That is the 1st अगस्त, नहीं 1 जनवरी 1923 को इसको एस्टेब्लिश किया गया था। लेकिन किसने किया था, चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू, और इनके साथ एक और पर्सन था, डेट वाज द NC केलकर। देखो ये स्वराज पार्टी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए कुछ फैक्ट्स यहाँ पे हैं, हम उनको देखेंगे। इसको क्यों बनाया गया था 1923 में। देखो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, इस ईयर की बात करेंगे 1923, 1 जनवरी डेट में द स्टार्टिंग, जो 1923 है इसकी स्टार्टिंग में। लेकिन इससे पहले एक इवेंट यहाँ पे होता था, 1922 में हुआ था, उसको हम क्या कहते हैं, चोरी चोरा केस। चोरी चोरा केस जो किसके साथ एसोसिएटेड है, NCM नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इसी चोरी चोरा केस के बाद क्या कार्ड ऑफ की गई थी, उसको बंद किया गया था। और इसी मूवमेंट को बंद करने के रिस्पॉन्स में क्या, स्वराज पार्टी को बनाया गया था चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू जी ने। इट वॉज क्रिएटेड लार्जली इन रिस्पॉन्स टू जो महात्मा गांधी जी ने सस्पेंशन किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, क्योंकि जब ये वायलेंट हुआ था, वायलेंट केस जो हुआ था चौरी चोरा में, ठीक है, राइट। और ये जो स्वराज पार्टी है, इसका जो मेन एम था, इसका जो एम था, डेट वाज द सेल्फ रूल। स्वराज क्या, स्वराज इसका मेन एम था। और किस तरह हमें लेना था, बाय एंटरिंग ब्रिटिश लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसने ये कहा था कि हम ब्रिटिश लोगों से स्वराज की बात करेंगे, लेकिन हम लड़ेंगे उनके लेजिस्लेटिव काउंसिल में उनके साथ, टू ऑब्स्ट्रक्ट एंड एक्सपोज द वीकनेसेस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो जितनी भी वीकनेसेस है उनको हम जानने की कोशिश करेंगे, और जब हम कंप्लीटली अवेयर हो जाएंगे रिगार्डिंग द नेचर ऑफ द ब्रिटिशर्स, देन वी विल स्टार्ट अगेंस्ट देम इन अ प्रॉपर मैनर। उन्होंने ये कहा है, जब हम उनके साथ क्या मिल जाएंगे, उनके वीकनेस को भी जानेंगे, उनके हाई पॉइंट्स को भी जानेंगे, फिर हम अच्छे से उनके साथ लड़ेंगे। लेकिन हम अभी इस टाइम पे बाइकआउट नहीं करेंगे। इसने, इस पार्टी ने फोकस किया है कि हम उनके साथ रहेंगे। किस चीज़ के लिए, हमें उनके वीकनेसेस जानेंगे, लेकिन हम ये उनके चीज़ों को हम उनके साथ बाइकआउट करने में आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। हमें लड़ना है उनके साथ, लेकिन उनके साथ रहकर, उनको जानकर हमें ये चीज़ें करनी है, ठीक है। ये इस मकसद था इस स्वराज पार्टी का। लेकिन फिर ये पार्टी क्या ख़त्म हो गई है जब CR दास जी की डेथ हुई है 1927 में। तो फिर इस पार्टी का कोई वजूद हमें देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है, राइट। तो आ जाओ नेक्स्ट पे। तो आंसर क्या होगा, किसने बनाई थी, CR दास एंड मोतीलाल नेहरू, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट। ये जो एडिशनल फैक्ट्स होते हैं उनको भी पढ़ो, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इनको भी देखो, इनसे भी अगर आपको कोई पॉइंट मालूम नहीं है तो अपने नोट्स में ऐड किया करो, ठीक है। ये एडिशनल फैक्ट्स रखना एक मकसद होता है, सो डैट कि अगर आपके पास कोई पॉइंट नहीं है तो आप तक वो पहुंचे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन का एक बहुत ही वैल्यू होता है, ठीक है, राइट। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज मिशा ग्रीवाल इज एसोसिएटेड विद विच आर द फॉलोइंग गेम्स एंड स्पोर्ट्स। ये जो मिशा ग्रीवाल है ये किसके साथ एसोसिएटेड है, एंड दिस इज एसोसिएटेड विद स्क्वाश। किसके साथ एसोसिएटेड है, स्क्वाश के साथ। एंड ये जो मिशा ग्रीवाल है ये किस स्टेट को बिलोंग कर रही है, डेट इज द पंजाब। पंजाब स्टेट को ये बिलोंग कर रही है, ठीक है। एंड शी इज अ फेमस स्क्वाश प्लेयर, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे, यहाँ पे आ जाओ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके जितने भी एडिशनल फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ उनको लिख लेना, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट इंडिया। इंडिया के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स है, हमें बताना है इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, डेट इज द इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड।
ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि हम सबको पता है ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है, 7th लार्जेस्ट। रुक्का भाई आपने वो याद रखा होगा तो उतना हम नहीं जाएंगे, ठीक है। 7th लार्जेस्ट कंट्री, फर्स्ट इज द रशिया, देन रेस्पेक्टिव्स, ठीक है। इट ऑक्यूपाइज अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द लिथोस्फीयर। देखो ये जो वर्ल्ड है, ठीक है, इसके 100% एरिया है और इसमें से 2.4% एरिया कवर कर रहा है इंडिया। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या है, होल ऑफ इंडिया लाइज इन द ट्रॉपिक जोन। देखो ट्रॉपिक जोन क्या होता है, सपोज ये इक्वेटर है 0 डिग्री और यहाँ से एक लाइन पास होती है जिसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो सबको पता होगी कहाँ से पास होता है। और नीचे ही ऐसी एक इमेजिनरी लाइन फिर पास हो जाती है जिसको हम कहते हैं क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इनके बीच में जितना भी ये रीजन आ रहा है, ठीक है, वर्ल्ड में, इसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन। लेकिन आप सबको पता है कि ये जो इंडिया है ये कंप्लीटली लाई इसके अंडर नहीं कर रहा है, ठीक है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो लाइन है ये इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, 2 पार्ट्स में। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट भी क्या, गलत है। ये स्टेटमेंट भी, ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आ जाओ, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इनको देखो, ठीक है। देखो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द टोटल एरिया ऑफ इंडिया इज 3287। देखो क्या, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है। कितने हैं, कर इनको काउंट कर इनको, क्योंकि मैथ मेरा बहुत ही वीक है। ये एग्जैक्ट एरिया है, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है। मेकिंग द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय एरिया, और ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है, अभी हमने बात की है, ठीक है, 7th लार्जेस्ट कंट्री। इट मेजर्स अबाउट 3,214 किलोमीटर्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। देखो जो इसकी लेंथ है, यहाँ से नॉर्थ से साउथ की जो इंडिया की लेंथ है वो कितनी है, 3,214 किलोमीटर्स। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो ईस्ट से वेस्ट तक है, जो यहाँ से यहाँ तक है, वो कितनी है, डेट इज द 2,933 किलोमीटर्स। ये दोनों पॉइंट्स है, इनको याद रख लेना। और ये जो ये वाला पॉइंट है, ठीक है, इसको भी आप याद रखोगी, ठीक है, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बताओ, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज वायर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम। UNEP का हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, तो डेट्स द नैरोबी, कीनिया में, कीनिया में ये लोकेटेड है, ठीक है। और ये जो यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम है ये एक मेन एजेंसी है, ये एक पार्ट है किसका, यूनाइटेड नेशंस का, जिसको बनाया गया था 1972 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, नैरोबी, कीनिया में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है, द फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर हु इंट्रोड्यूस्ड शरिया इन गवर्नेंस इन कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का, मेनली कश्मीर का, वो कौन सा एक मुस्लिम रूलर है जिसने अपनी गवर्नमेंट चलाई थी अकॉर्डिंग टू शरीयत, अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो डेट वाज द सुल्तान सिकंदर। और ये जो सुल्तान सिकंदर है ये किस डायनास्टी को बिलोंग कर रहा था, डेट इज द फर्स्ट मुस्लिम डायनास्टी ऑफ कश्मीर, जिसको शाहमीर ने फाउंड किया था 1339 में, ठीक है। ये इसका एक इंपॉर्टेंट रूलर है। तो इस सिकंदर को कहा जाता है बुत शिकान, जिसका मतलब क्या है, आइडियल ब्रेकर, ठीक है। और उसको कहा जाता था औरंगजेब ऑफ कश्मीर, ठीक है, राइट। यहाँ पे ज़ैनुल आबदीन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको कहा जाता है बडशाह, द ग्रेट किंग, ठीक है, जिसका मतलब है द ग्रेट किंग। और अकबर ऑफ कश्मीर, इसने यहाँ पर बहुत सारे टाउन्स बनाए थे। सपोज 1-2 की बात करेंगे, ज़ैनाकोत, और इसने यहाँ पे बनाया था ज़ैना कदल। और 1395 में यहाँ पे जो मस्जिद बनाई गई थी, जो जामिया मस्जिद ऑफ श्रीनगर, उसकी फाउंडेशन जो 1395 में की गई थी, वो किसके टाइम पे
रखी गई थी वो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। मैंने आपको पीरियड बताया है, ठीक है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट इज विद विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट्स नादिया कोमनसाई इज एसोसिएटेड। नादिया कोमनसाई ये किस सपोर्ट्स के साथ एसोसिएटेड है? डेट इज द जिम्नास्टिक्स। क्या है? जिम्नास्टिक्स। और ये जो नादिया कोमनसाई है ये कहाँ की रहने वाली है? ये रोमेनियन है, रोमेनियन, ठीक है, वुमन है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे, यहां पे आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज संगीन दरवाजा वाज बिल्ट इन कश्मीर ड्यूरिंग द रेन ऑफ। संगीन दरवाजा, देखो जो यहाँ पे हरि पर्वत फोर्ट बनाया गया था, हरि पर्वत फोर्ट, ठीक है, स्पेलिंग आप खुद देखोगे, ठीक है। हरि पर्वत फोर्ट जो कंस्ट्रक्ट किया गया था अकबर के टाइम पे, और उससे अकबर ने संगीन दरवाजा बनाया था उसको एज एंट्रेंस गेट, एंट्रेंस गेट, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? दैट इज द अकबर। और इस गेट के, संगीन दरवाजा के अलावा और कौन सा गेट है इस हरि पर्वत फोर्ट को? दैट इज द काठी दरवाजा। ये दो याद रख लेना, ये दोनों क्या मेन गेट्स है किसके? हरि पर्वत फोर्ट के। तो अकबर की अगर हम बात करेंगे, इसी ने कश्मीर में एस्टेब्लिश किया था क्या? मुगल रूल। मुगल रूल कब? 1586 में। और फर्स्ट मुगल गवर्नर जो था डेट वाज द कासिम खान, कासिम खान, ठीक है, राइट। तो आंसर क्या होगा? अकबर। और इस अकबर ने यहां पे क्या क्या बनाया था? हरि पर्वत फोर्ट अभी मैंने बात की है, एक टाउन बनाया था नगर मगर, नगर मगर, और क्या इसने बनाया था? नसीम बाग, नसीम बाग, द ओल्डेस्ट मुगल गार्डन इन कश्मीर। इसको हम कहते हैं द गार्डन ऑफ ब्रीजेस, द गार्डन ऑफ ब्रीजेस, ठीक है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। ये हमारे पास कुछ पेयर्स है। नाउ वी हैव टू से व्हाट इज द करेक्ट एंड व्हाट इज द रॉन्ग। देखो फर्स्ट क्या है? ऑल इंडिया किसान सभा। यहाँ पे नेक्स्ट पेयर में इसको दिया गया है स्वामी सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट इज सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, ईवी रामास्वामी आयकर जी। देखो ये दोनों स्टेटमेंट्स क्या है? ये करेक्ट है। ये जो ऑल इंडिया किसान सभा है ये एक मूवमेंट थी, पीजेंट मूवमेंट थी, ठीक है, जिसको बनाया गया था 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने। ये स्टेटमेंट सही है। और इसके अलावा इसको कहा जाता है अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा, ठीक है। और सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, ये ईवी रामास्वामी आयकर जी ने एक मूवमेंट चलाई थी, कहाँ पे? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में किस चीज के लिए? अगेंस्ट जो ब्राह्मण डोमिनेशन थी, ब्राह्मण डोमिनेशन के अगेंस्ट। और ईवी रामास्वामी आयकर को कहा जाता है पेरियार, इसको पेरियार का टाइटल दिया गया है। पेरियार जो एक रिवर है कहाँ पे? केरला में, ठीक है, राइट। तो आंसर क्या होगा? बताओ। बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट। ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, ठीक है। आ जा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज तुलियान लेक इज इन डैश डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तुलियान लेक कहाँ पे हमें देखने को मिलता है? तो ये हमें देखने को मिलता है कहाँ पे? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में हमें कौन सा लेक देखने को मिलता है? बताओ। उसको विष्णुपद भी कहते हैं, विष्णुपद भी कहते हैं, ठीक है। और क्या नाम इसको दिया गया है? बताओ, बताओ जल्दी। कौसर नाग लेक, कौसर नाग लेक, ठीक है, राइट। देन नेक्स्ट इज पुलवामा में फेमस 2 लेक्स है, तरसार एंड मरसार, जिनको ट्विन सिस्टर्स भी कहा जाता है, ट्विन सिस्टर्स। गांधरबल में हमें बहुत सारे लेक्स देखने को मिलते हैं, मानसबल लेक, मानसबल लेक, गदसर लेक, विशनसर लेक, बहुत सारे लेक्स हमें वहाँ पे देखने को मिलते हैं। लेकिन जो तुलियान लेक है ये कहाँ पे हमें देखने को मिलता है? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट इज हु वाज द फर्स्ट ब्रिटिश रेसिडेंट इन कश्मीर। पहली बात यह है कि ब्रिटिश रेसिडेंट को कब यहाँ पे लाया गया है, 1885 में। देखो ये ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो इसी ईयर में जो महाराजा प्रताप सिंह को महाराजा प्रताप सिंह को महाराजा ऑफ कश्मीर बनाया गया है, ठीक है। तो उसी को जब उसने यहाँ पे होल्ड किया है अपनी पोजीशन, तो साथ ही में कुछ टाइम के बाद 1885 में उसको यहाँ पे एक रेसिडेंट ब्रिटिश लोगों ने दे दिया है। किस चीज़ के लिए कि ये इसके एडमिनिस्ट्रेशन में रहेगा, ठीक है। यहाँ पे वो इसके काम को जायज़ा ले लेगा, ठीक है, राइट। और नेक्स्ट ये जो 1885 है, कांग्रेस भी इसी टाइम पे बना है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ द क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इसके फर्स्ट रेसिडेंट कौन था, डेट इज द ओलिवर जॉन। सर वाटर लॉरेंस जो है ये यहाँ पे रेवेन्यू ऑफिसर था, रेवेन्यू ऑफिसर था। और इस रेवेन्यू ऑफिसर ने कौन सी बुक लिखी है, लद्दाख द लैंड ऑफ लमास। हाँ यही उसने लिखी है, लद्दाख द लैंड ऑफ, ये बता देना है, ठीक है, लैंड ऑफ लमास। और इसने डल लेक को क्या कहा था, लैक पर एक्सीलेंस, लैक पर एक्सीलेंस, ठीक है। इन पॉइंट्स को याद रख लेना, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज खीर भवानी टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। खीर भवानी टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है, दैट्स इन द गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में वो है, गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में वो है। एंड द प्लेस इज तुलमुला। परिहासपुरा द सिटी ऑफ द स्माइलिंग सिटी, द स्माइलिंग सिटी किसने बनाई थी, बताओ कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। चलो मैं ही बता देता हूँ, ललिता दतिया मुक्तापिदा, ठीक है। तो तुलमुला विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रुप ऑफ इंडियन स्टेट शेयरिंग बॉर्डर विद नेपाल। नेपाल के साथ कौन कौन सी स्टेट क्या कर रही है, बॉर्डर शेयर कर रही है इंडिया की। तो यहाँ पे इसको मैप के थ्रू हम देखेंगे, ठीक है। तो ये जो एरिया है यहाँ पे देखो, जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ये क्या है, ये नेपाल की बाउंड्री है। हम सारे स्टेट्स को यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो ये वाली स्टेट हो गई, एक तो हो गई सिक्किम, फिर हम आंसर देखेंगे, एक तो हो गई सिक्किम। नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम देखेंगे उत्तराखंड, उत्तराखंड। थर्ड पे क्या होगी बताओ, यहाँ पे यूपी, ठीक है। देन बिहार, एंड ये जो सुमाल वाला एरिया यहाँ पे है, ये वाला, ये क्या है, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। अब बताओ पेयरिंग में कौन कौन सा दिया है। एक तो होगा जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश, ये तो गलत हो जाएगा। सिक्किम एंड बिहार, सिक्किम भी है और बिहार भी है, ये स्टेटमेंट हमारा सही होगा। आसाम नहीं है, बिहार है, यूपी है, लेकिन हरियाणा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मटेरियल फॉर मेकिंग ट्रांजिस्टर्स इज। ट्रांजिस्टर्स जो होते हैं इनको किस चीज से बनाया जाता है, दैट इज द सिलिकॉन। अच्छा आप मुझे बताओ, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, बताओ बताओ। दैट इज द बेंगलुरु, बेंगलुरु, ठीक है। ये स्टेटमेंट याद रख लेना, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, ब्रास इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट मेटल्स। ब्रास जो है ये एक एलॉय है। देखो एलॉय जो होती है ये क्या मिक्सचर होती है दो या दो से ज़्यादा मेटल्स की, या तो मेटल एंड नॉन मेटल की भी होगी, ठीक है, ठीक है। लेकिन ये ब्रास क्या है, एक एलॉय है, ये किस किस की मिक्सचर है बताओ। दैट इज अ कॉपर एंड जिंक, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ। क्वेश्चन इज 10% लॉ इज रिलेटेड विद। 10% लॉ ये क्या है बताओ। देखो यहाँ पे पहले समझो, फिर क्वेश्चन का आप आंसर करोगे। यहाँ पे समझो, देखो ये जो
हमारी अर्थ है, ठीक है, इस पे प्लांट्स भी रहते हैं, एनिमल्स भी रहते हैं, ठीक है, और उन एनिमल्स पे बाकी जो एनिमल्स डिपेंडेंट है वो भी रहते हैं, और फिर डिकम्पोजर्स ये सभी रहते हैं यहाँ पे। लेकिन समझने के लिए हमने इनको क्या डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जो फर्स्ट नंबर पे जो ट्रॉपिक लेवल के जो फर्स्ट नंबर है दैट इज द प्रोड्यूसर्स, उनको हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स, क्योंकि वही खाना हमारे लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिनको हम कहते हैं ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स। और ये जो ग्रीन प्लांट्स है यही क्या सनलाइट को यूज करके क्या प्रोडक्शन कर रहे हैं चीज़ों को, जो फिर इस पर डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज डिपेंडेंट है। सपोज हर्बीवोर जिसमें गोट होगी, काऊ होगी वगैरह, ये इस पर डिपेंडेंट है। लेकिन इस 10% लॉ के अगेन रिगार्डिंग क्या चीज़ें हैं, देखो ये 10% लॉ ये डिफाइन कर रहा है कि अगर एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल की जो एनर्जी शिफ्ट होगी, सपोज प्लांट से गोट ने क्या अपनी एनर्जी खाई है, ठीक है, और फिर जो इस सेकंड और थर्ड के बीच में जो एनर्जी शेयर होगी वो सिर्फ क्या 10% एनर्जी शेयर होगी, और बाकी जो रेस्ट 90% है वो इस स्पीशी को अपनी सर्वाइवल के लिए जरूरी होंगी, और कुछ इसमें वेस्ट भी हो जाएगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं लिंडमैन्स लॉ भी, ठीक है। यहां पे आ जाओ, आप यहां से फिर से समझोगे। देखो ये जो 10% लॉ है इसको हम कहते हैं लिंडमैन्स 10% लॉ। इसमें क्या कहा गया है, व्हेन एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट इन ए फूड चेन, ओनली 10% ऑफ द एनर्जी इज पास्ड टू द नेक्स्ट लेवल। सिर्फ 10% क्या ट्रांसफर हो जाती है, बाकी जो 90% है वो क्या उसको सेल्फ सर्वाइव के लिए जरूरी है। द रिमेनिंग 90% इज यूज्ड बाय ऑर्गेनिज्म फॉर देयर लाइफ प्रोसेस। तो फिर ये 90% उसको खुद काम आ रहा है। तो ये है 10% दिस इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ठीक है, राइट। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन ए करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स है हमारे पास, अब हमें बताना है इनको क्या क्रोनोलॉजिकली, पहले कौन हुआ, सेकंड नंबर पे कौन हुआ, थर्ड नंबर पे कौन हुआ, इसी तरह इनको मैच करना है, इनको ऑर्डर कर देना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जो की गई थी 1885 में, और उस टाइम कौन वाइसरॉय ऑफ इंडिया था, डेट वाज लॉर्ड डफरिन। और इस आईएनसी का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, क्वेश्चन आएंगे आपको, ठीक है, डेट वाज द WC बनर्जी। और इस कांग्रेस को किसने फाउंड किया था, डेट वाज द A.O. ह्यूम। हो गया ये, डेट्स द 1885। नाउ साइमन कमीशन ये आया था, बनाया गया था इसको 1927 में, इंडिया में ये पहुंचा था 1928 में। इसको हम कहते हैं क्या, वाइट कमीशन, ठीक है। और इसके 7 मेंबर्स थे, सर जॉन साइमन इसका क्या था, हेड था, सर जॉन साइमन, ठीक है, राइट। ये किस चीज के लिए यहां पे आया था, टू मेक कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, ठीक है, राइट। तो आया था इनमें से कोई भी एक हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। होम रूल लीग 1916, 2 बंदे इसके साथ एसोसिएटेड है, एक तो होगा बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट, ठीक है। 1916 कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, तो इसी ने हमें अलो किया था कि आप क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओ, ठीक है। फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, फिर उसके जरिए हमने क्या कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन पहले हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई, फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, लेकिन ये आया था 1946 में। अब अरेंज करो, पहले कौन आएगा, 1885, डेट मींस फर्स्ट, ये वाला कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है। सेकंड पे कौन आएगा, 3, 1 2 ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, डेट मींस ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में आया था 1946 में कैबिनेट मिशन, तो ये 4 पे आएगा। साइमन कमीशन आया था 1927 1928 में, तो ये 3rd नंबर पे रहेगा, ठीक है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज
संध्या अग्रवाल इज एसोसिएटेड विद विच आर द फॉलोइंग गेम्स। संध्या अग्रवाल ये किसके साथ एसोसिएटेड है? तो ये क्रिकेट के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, राइट। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई होप इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डू द सब्सक्राइब। पहले आप सब्सक्राइब करो, ठीक है, और फिर वीडियो को आप बिगिनिंग से एंड तक देखोगे, एंड तक देखोगे। और इसके अलावा आप हमारे साथ जुड़ सकते हो टेलीग्राम पे भी और व्हाट्सएप पे भी, और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ आपको शेयर करना ही करना है, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि 15 अक्टूबर आप याद रखोगे, 15 अक्टूबर से जो सीरीज स्टार्ट होगी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, इसमें सभी तरह के क्वेश्चंस होंगे, चाहे हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यहाँ पे आप देखो हिस्ट्री ऑफ इंडिया प्लस जम्मू एंड कश्मीर, जियोग्राफी ऑफ इंडिया प्लस जम्मू एंड कश्मीर, पॉलिटी ऑफ इंडिया प्लस जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, और इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर जम्मू एंड कश्मीर एंड इंडिया, और एडिशनल इसके साथ होगा एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस, ठीक है, राइट। और इसके अलावा जो होगा कंप्यूटर के क्वेश्चंस, कंप्यूटर के क्वेश्चंस, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये सीरीज, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। और इस सीरीज का जो टाइमिंग है वो चेंज होगा 8:30 पे एवरीडे क्लास आपके साथ शेयर किया जाएगा 8:30 PM, ठीक है। तो ये याद रखना, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।